तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो है आउटडोर का वायरिंग कैसेट एसी ना इन्वर्टर कैसेट एसी का आउटडोर का यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम है जो स्टिकर लगा होता है आउटडोर पर। ये स्टिकर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपका आउटडोर का वायरिंग बहुत ही बेहतर होगा कैसेट एसी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम मतलब कि इस कैसेट एसी का वायरिंग डायग्राम ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होता है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है टू पावर सप्लाई और यहाँ पर देखेंगे 3 वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 वायर है टू पावर सप्लाई। यहाँ पर देखेंगे लिखा है एल, ये लिखा है एम और उसके बाद यहाँ पर देखिए अर्थ का ये सिंबल बना है। तो होता क्या है कि टू पावर सप्लाई मतलब कि जो मेन सप्लाई हमारे कैसेट एसी की होती है वो मेन सप्लाई यहाँ टू मतलब कि सबसे पहले आउटडोर में इनपुट होती है। मतलब ये आउटडोर का एचवी टीवी पूरा होता है और इसी एचवी टीवी में 1 2 3 4 5 मतलब 5 इसमें स्क्रू दिए होते हैं, 5 कनेक्टर दिए होते हैं, जगह दिए होते हैं। अब इसमें अर्थिंग वाला बॉडी में चला जाता है और जो फेज वाला यहाँ पर जुड़ गया और एचवी टीवी में न्यूट्रल वाला यहाँ पर जुड़ गया। अब ये लाइन से जुड़ गया और एचवी टीवी में 3 2 1 ये भी दिया। तो ये जो 3 2 1 ये लिखा है टू इंडोर यूनिट मतलब ये इंडोर यूनिट के लिए होता है और ये जो होता है ये आउटडोर यूनिट में इंटर करता है मतलब इनपुट करता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एल की सप्लाई एल ये दोनों को अलग अलग समझेंगे हम लोग बढ़िया समझ में आएगा। तो जो एल की सप्लाई होती है यह देखेंगे यहाँ पर यहाँ से 2 भागों में बढ़ गया है। तो 2 भागों में देखेंगे एक भाग हमारा इधर चला गया है। आप देख सकते हैं कि एक भाग इस साइड में चला गया है, एक भाग इधर। तो ये वाला भाग देखेंगे ऐसे ये निकल करके ये यहाँ पर चला गया, लिखा हुआ मेन रिले। तो मेन रिले में होता है 1 4 5 6 तो ये चला जाता है हमारे 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर यहाँ की सप्लाई यहीं पर रुकी हुई है। इसके बाद फिर यहाँ से निकल करके ये रिले के 1 नंबर में चला जाता है। 1 नंबर से 2 जगह सप्लाई जाती है, एक कंप्रेसर में ब्लैक कॉमन चला जाता है और ये हमारा सप्लाई यहाँ से निकल करके ये ब्लैक वाला देखिए ऐसे घूमते हुए यहाँ पर लिखा आउटडोर थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट ये कॉमन पर चला जाता है। इसके बाद फिर जो है मतलब कि थर्मोस्टेट में जाकर के यहाँ से देखिए ये लिखा एल और एच मतलब थर्मोस्टेट में। तो होता क्या है जो थर्मोस्टेट लगा होता है फैन के लिए हमारे आउटडोर में ये हाई और लो मतलब इसका जो मतलब फैन यहाँ पर दिया है फैन मोटर में 2 4 होते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए यहाँ पर एक कॉमन में आप जुड़ गया। यहाँ पर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस समय ये चला जाता है हाई पर और जब लो होता है टेम्परेचर तो यहाँ पर आ जाता है लो पर। तो यहाँ से हमारा फैन मोटर में सप्लाई चला जाता है और उसके बाद जो है ये वाला जो हमारा था 1 नंबर से निकला था मेन रिले से यह सप्लाई हमारे कॉमन मतलब कंप्रेसर के कॉमन पर चला जाता है। अब इसके बाद ये हमारा फेज हो गया मतलब यहाँ पर फेज पहुंच गया और यहाँ पर हमने जो है ये आउटडोर फैन मोटर में फेज भेज दिया। तो हमारे आउटडोर में 2 ही चीज तो होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक कंप्रेसर और एक फैन मोटर होता है। इसको हमने यहाँ से मतलब कि यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ये मेन रिले में और 4 नंबर में 1 नंबर से 2 जगह फेज भेज दिया। अब चलते हैं इसके न्यूट्रल पर। अब न्यूट्रल जो वायर हमारा होता है इसको देखिए। तो जो न्यूट्रल वायर हमारा होता है ये भी देखिए 2 भागों में बढ़ गया है। एक चला गया यही से 2 भागों में, एक चला गया इस साइड में देखेंगे बाएं साइड में चला गया ये व्हाइट वाला वायर। यहाँ पर लिखा है कंप्रेसर कैपेसिटर तो चला जाता है कंप्रेसर के कैपेसिटर में। देखिए यहाँ पर इनपुट हो गया है। अब ये कैपेसिटर में लग करके यहीं पर देखिए यहाँ पर 2 खूंटी दी हुई है, दोनों खूंटी आपस में सटी हुई है। तो यहाँ पर ये इसमें चला गया और दूसरे वाले खूंटी से ये निकल करके ये व्हाइट वाला चला जाता है कंप्रेसर के रनिंग में। तो देखिए यहाँ पर कंप्रेसर आल लिखा हुआ रनिंग में चला जाएगा और फिर यहीं से निकल करके देखिए एक वायर हमारा ऐसे घूमते व्हाइट वाला ये चला जाता है फैन मोटर कैपेसिटर में। तो फैन मोटर कैपेसिटर में भी जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई है फैन मोटर जाने के लिए तो यहाँ पर ये 2 खूंटी आपस में सटी होती है। यहाँ पर इंट्रो यहाँ से निकल करके ये ऐसे घूमते हुए ये चला जाता है हमारे फैन मोटर में मतलब फैन मोटर जो कैपेसिटर का वायर होता है उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा ये रन हो गया मतलब फैन मोटर का रनिंग हो गया जो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। और उसका फैन मोटर का कैपेसिटर से ही जो हमारे फैन मोटर का स्टार्टिंग होता है ये वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। यहाँ से कनेक्ट होकर भी जो स्टार्टिंग होता है वो अकेले होता है। ये फैन मोटर का कैपेसिटर यहाँ पर ये न्यूट्रल इन हुआ और ये रनिंग के द्वारा इसमें इंटर कर गया है। और जो कैपेसिटर मतलब फैन मोटर का जो कैपेसिटर का वायर होता है स्टार्टिंग जो होता है वो अकेले यहाँ पर जो होता है। तो इधर का भाग हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम कि ये वाला यहाँ पर ये कंप्रेसर के लिए हो गया है
और इसी जो कंप्रेसर कैप्सूल लिखा है तो ये साइड वाला हमारा न्यूट्रल इन हुआ था, यहीं से फैन की कैप्सूल चला गया था और यहीं से कंप्रेसर जो कंप्रेसर रनिंग उसमें कनेक्ट हो गया था। और इसका जो दूसरा साइड वाला भाग होता है ये जो, तो ये चला जाता है कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग जो रेड वाला कंप्रेसर की स्टार्टिंग ये भी अकेले होता है और जो फैन का स्टार्टिंग होता है ये भी देखिए यहाँ पर अकेले लगा हुआ है, तो ये दोनों अकेले होते हैं। और ये रनिंग वाला देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया इसका कंप्रेसर का और फैन का रनिंग यहाँ पर कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल सप्लाई मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा क्लियर हो गया और इस साइड वाला ये हमारा इधर क्लियर हो गया। और फेज की सप्लाई आपको हमने एक नंबर से बताया ही कहाँ पर जाती है। अब इसके बाद हम लोग जाने न्यूट्रल और फेज, ये दोनों हमारा देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, ये न्यूट्रल की सप्लाई जो यहाँ पर देखे थे इधर चली गई थी, अब इधर भी आया दो भागों में। तो ये वाला ऐसे व्हाइट वाला ये डायरेक्ट चला जाता है हमारे इसी HV मतलब न्यूट्रल में और यही से निकल कर चला जाता है ये 2 इंडोर यूनिट। मतलब ये न्यूट्रल की सप्लाई जो होती है इंडोर के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट यहाँ पर इंडोर में चला गया है और फिर यहीं से निकल करके ये चला जाता है हमारे मेन रिले के 6 नंबर में। तो यहाँ से न्यूट्रल मेन रिले के 6 नंबर में आता है और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 नंबर जो होता है ये कम्युनिकेशन वायर होता है जो इंडोर यूनिट से आया हुआ होता है। इंडोर यूनिट से ये कम्युनिकेशन वायर यहाँ पर आया है, ये ब्राउन वाला, और ये चला जाता है मेन रिले के 5 नंबर में। तो होता है जब इंडोर मतलब कि एसी को ऑन करते हैं तो इंडोर यूनिट में एक कम्युनिकेशन वायर हमारा जो उत्पन्न होता है, तो ये कम्युनिकेशन वायर यहाँ पर 5 नंबर में मेन रिले जाएगा और यहाँ से ये न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गया है। तो ये न्यूट्रल और ये कम्युनिकेशन दोनों मिल करके यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, इसे ऑपरेट करते हैं। जब ये मैग्नेटिक कॉइल हमारा ऑपरेट होता है तो ये 4 नंबर 1 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही काम होता है मेन रिले का कि 5 नंबर 6 नंबर से मैग्नेटिक कॉइल होती है ऑपरेट करके ये 4 और 1 नंबर को आपस में कनेक्ट करके यहाँ कंप्रेसर को और फैन मोटर को, मतलब कंप्रेसर उधर और फैन मोटर को ऑन करने का काम करता है ये मेन रिले, मतलब प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। इसके बाद देखिए न्यूट्रल वाला हमारा भी यहाँ पर ये यहाँ से क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इंडोर में चला जाता है और इंडोर में जाने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल वाला जो सप्लाई ये डायरेक्ट गया था ये इंडोर के लिए। यहाँ पर ये वाला देखिए हमारा येलो वाला जो है ब्लैक वाला वहाँ पर चला गया था मेन रिले में। और इसके बाद ये वाला देखिए ब्लैक वाला इसके लिए फ्यूज में चला जाता है जो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। इसके बाद फिर यहाँ से ये ब्लैक वाला देखिए ये यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ 3 नंबर से फेज की सप्लाई इंडोर यूनिट में चली जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 3 नंबर से इंडोर में चला गया और यहाँ से जो है हमारा ये जो होता है ये न्यूट्रल चला जाता है और ये कम्युनिकेशन 1 नंबर होता है। ये कम्युनिकेशन वायर जो हमारा होता है ये इंडोर में चला जाता है। इंडोर को मतलब इंडोर को जाते करके मतलब इंडोर से फिर सप्लाई आती है आउटडोर को कम्युनिकेट करके मतलब कि ऑन कर देता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए 1 नंबर ये जो हमारा है इसको पूरा गौर करिएगा यहाँ बढ़िया से। देखिए ये 5 नंबर से मतलब 5 नंबर में चला गया सप्लाई और इंडोर पीसीबी से उत्पन्न होकर कम्युनिकेशन 5 नंबर में फिर 6 नंबर से और मिल करके मैग्नेटिक कॉइल को ऑन कर देते हैं। मैग्नेटिक कॉइल ऑन होने के बाद ये हमारा आउटडोर चालू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इंडोर यूनिट लिखा हुआ है और ये हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 नंबर ये कम्युनिकेशन ये पूरा हमारा जो वायरिंग होता है मतलब कि कंप्लीट ये आपको हमने बता दिया। अब ये वायरिंग जो है कंप्लीट आपको बताने पर अगर आपको पूरा वायरिंग अच्छे से समझ में आया हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो हमारे नए टेक्नीशियन हैं और पुराने टेक्नीशियन में उनके कन्फ्यूजन पूरे दूर हो जाए। ये पूरा डायग्राम उनको अच्छे से समझ में आएगा कंप्लीट, तो वो जो है कहीं फंसेगा नहीं, वायरिंग उनका बहुत बेहतरीन होगा। और जो है ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और बेल आइकन घंटा को ज़रूर दबाएं ताकि जो है आपको नई नई वीडियो अपलोड मिलते रहें, जो भी अपडेट मिलता रहे। और इससे कोई भी प्रॉब्लम हो इस वायरिंग से या आप बना रहे उस वायरिंग से प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर आप भेजिए, मैं उसका सलूशन लिख कर भेजूँगा, ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा।